आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में दूसरे फेज के लिए मतदान आज होना है और कुछ ही देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग आज होगी। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो 122 सीटों के लिए आज मतदान होना है और 1302 उम्मीदवार दूसरे फेज में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। यानी कि आज भी लोगों को उम्मीद है और कि जो पहले फेज में यानी कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे उम्मीद इस बात की कि आज भी बम्पर वोटिंग हो, यानी कि जो उत्साह जो जोश पहले फेज में मतदाताओं को देखने का मिला था वो दूसरे फेज में भी ऐसा ही जोश बरकरार रहे। और इसे लेकर भी देखिए चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि पहले फेज में हमने देखा था कई जगह से ईवीएम बंद होने की शिकायतें सामने आई थी, लाइट नहीं थी मतदान केंद्र में और इसके बाद मतदाताओं को काफी परेशानी भी हुई थी। और सेकेंड फेज में वो तमाम चीजें ना हो, इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और कुछ ही देर में यानी कि बस आधे घंटे का समय है और उसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो मतदाता हैं, क्योंकि आज उनका दिन है, क्योंकि देखिए ताकत तो तमाम स्टार प्रचारकों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने झोंक दी है और तमाम कोशिशें की गई कि मतदाता को अपने पाले में किया जाए, लेकिन मतदाता आखिर किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं ये आज देखना काफी अहम हो जाता है। यानी कि बीते 5 सालों में क्या विकास के काम उनके क्षेत्र में हुए हैं, क्या वाकई में वो परिवर्तन चाहते हैं, आखिर क्या है उनका मूड, ये तमाम ऐसे मुद्दे क्या जनता पर हावी होंगे या फिर जाति आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, ये देखना काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है। इंतजार करना होगा 14 नवंबर का, लेकिन आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए दूसरे फेज के लिए जो तमाम बड़े दिग्गज थे उन्होंने तमाम कोशिशें की, अलग अलग मुद्दे भी उठाए गए और मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए, रिझाने के लिए तमाम दांव भी चले गए, लेकिन आखिर किनके दांव सटीक बैठे हैं इसका इंतजार करना होगा और मतदाता के मन में क्या चल रहा है, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, ये सब आज ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। यानी कि 1302 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाता करने वाले हैं। शैलेंद्र कुमार मोतिहारी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र बताइए क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि बस और कम समय बच गया है जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे मतदाता। देखिए अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है और मोतिहारी का मेन शहर यानी मेन इलाका है, मुख्य रोड है और यहीं पर जो है नवयुवक पुस्तकालय है और इसमें मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र के अंदर की स्थिति दिखाते हैं, आखिर मतदान केंद्र में है क्या। चूंकि मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया और मतदान केंद्र पर सुविधाएं देने की बात होती है, लेकिन यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अभी कोई भी बूथ पर आया नहीं, यानी कोई वोटर आया नहीं है और तैयारियों की स्थिति देखिए कि एक छोटा सा पंडाल जो है लगा दिया गया, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो वैसे पड़ी हुई, यानी इनको सजाया नहीं गया, इनमें कुछ काम नहीं किया गया और चंद कहें मिनट जो है वो बाकी हैं। ये तस्वीर है, यानी तैयारी आधी अधूरी है और उसी तरह से मतदाता भी, अभी कोई भी मतदाता यहाँ नहीं आया है और ये, लेकिन चुनाव के जो मतदान कर्मी हैं वो रेडी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति यहाँ की देख लीजिए कि जो मतदाताओं के यानी वोटरों को सुविधा देने की बात होती है तो सुविधाओं के नाम पे क्या है, बांस बल्ली अभी उसी तरह से पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर है मुख्य शहर की, यानी बीच बाजार में जो मतदान केंद्र है उसकी। आप समझ सकते हैं जो भी आरओ होंगे, जो भी निर्वाचन के पदाधिकारी होंगे, उनकी ओर से तैयारियां करवाई जाती हैं, चुनाव आयोग की जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां होती हैं, लेकिन सुविधा किस तरह के यहाँ आप देखिए कोई सुविधाएं जो हैं वो सुविधा बन नहीं पाई है। और यहाँ पे देखिए ये जो कहें कि यहाँ मोबाइल जमा करने की आपकी जो बात हुई है, मोबाइल के लिए वो लगा दिया गया है और कुछ मिनट बाकी हैं, यानी कुछ मिनट बाद ही यहाँ मतदान शुरू होगा। अभी मतदान के लिए जो कहीं मतदान कर्मी हैं उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक जो है वही मतदान के लिए यानी कि जो वोटर है वो नहीं आया है। वोटिंग की शुरुआत जबकि 7 बजे से शुरू होनी है और शाम 6 बजे तक होनी है। तो ये तस्वीर है एक मतदान केंद्र की और देखिए सुरक्षा के बल हैं, यानी सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन वही चीज़ कि अधूरी तैयारियां जब मतदान शुरू होने वाला है उस दौरान भी तैयारियां जो है वो पूरी नहीं है। आप मतदान कर्मी हैं यहाँ पे, आप 1 मिनट, ये आपकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है? जी जी लगी हुई।
यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम पे तो कुछ है नहीं। नहीं, सुविधा भीतर था, सब रहने का सब सुविधा था। जो जो वोट देने आएंगे, वोटिंग देने वाले जिस तरह यहाँ पे पंडाल बना हुआ है। पंडाल के नीचे सब बांस बल्ली वैसे पड़ा हुआ है, कोई न कुर्सी है न कोई व्यवस्था देने की बात होती है कि पानी की व्यवस्था होती है और पानी की व्यवस्था यहाँ पे है सर, पानी। और बाहर तो वैसे पड़ा हुआ है। और बाहर के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर जो भी सुविधा है सब हम। मॉक पोल वगैरह हो चुका है, जी सब जी तैयारी बिल्कुल हो गया है। जी जी अच्छा, मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी जी जी बिल्कुल, हम लोग रेडी। मतदान की पूरी तैयारी है, लेकिन सुविधाओं के जो चीजें हमने दिखाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जो कहें कि प्रत्यक्ष है, सामने प्रमाण की क्या जरूरत है। तो ये तस्वीर है, ये जो मेन शहर है, यानी मोतिहारी का मेन शहर है, मोतिहारी का जो मेन रोड है, वहाँ की बिल्कुल तस्वीर सुरेंद्र। है। और तो आप समझ देखिए सकते हैं आधी अधूरी कि तैयारियां, और कहीं ना कहीं अब ये बताता है कि तैयारी में कहीं ना कहीं देखिए कमी जरूर रही होगी, और ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 7 बजते ही अब देखना होगा कि क्या मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पहुंचते हैं और क्या मुद्दे उनके होते हैं। आप बने रहिए। रितेश, गया जी में देखिए आपने बातचीत की मतदाताओं से, और जागरूक तो वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले मतदान केंद्र वो पहुंच गए, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब गया जी की अगर हम बात करते हैं तो क्या सबसे ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं इस बार? बिल्कुल, गया जी में भी अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, बिजली की तो बात अब खैर बेमानी हो जाएगी, क्योंकि बिजली बिहार में 24 घंटा रहती है, लेकिन सड़कों की स्थिति दयनीय है। इसके अलावा नली गली भी जो है वो उसकी स्थिति भी बड़ी खराब है। बरसात में अगर बात करें तो गया पूरा डूब जाता है। इसके अलावा बात करें तो टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद जो टूरिज्म का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो गया में अब तक नहीं हो सका है। हालांकि जो यहाँ से विधायक हैं प्रेम कुमार, वो कई दफे लगभग 7-8 टर्म से वो लगातार विधायक बन रहे हैं। वो सूबे में मंत्री भी हैं और लंबे समय से मंत्री रहे, विभिन्न विभागों के वो मंत्री रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इस विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इस पर सवाल उठेंगे, और ये सवाल लोग उठा भी रहे हैं। आपने सुना भी कि किस तरीके से एक बूथ पर मैं मौजूद था और वहां पर लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसी के अनुसार जो चुनाव होता है वो संपन्न होता है। तो देखिए कि मैं गया जी के दूसरे बूथ पर अब आ चुका हूं और 6:50 हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट बाद जो वोटिंग है वो होगी, और जैसा कि शैलेंद्र जी दिखा रहे थे मोतिहारी से तस्वीर, कमोबेश वही तस्वीर यहां भी है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे, मॉडल बूथ बनाएंगे, लेकिन ये गया टाउन का, ये देखिए कि ये आजाद पार्क का बूथ है। यहां पर देखिए कि किस तरीके से वोटर्स आएंगे। पार्क है, पूरी गंदगी पसरी हुई है, वोटर्स यहां पे दिख नहीं रहे हैं। मतदान कर्मी जरूर दिख रहे हैं। हाँ, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो देखिए कि प्रत्येक बूथ पर आप जाएंगे, सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में डटे हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए वो इस बूथ पर भी नहीं दिख रही है। और अब ऐसे में अगर आप कहते हैं कि भाई वोटर क्यों नहीं आता है, तो वोटर इसी वजह से बूथ पर नहीं आता है। अधिकारी कोई हैं क्या इलेक्शन कमीशन के? आप ही हैं, आप सुनिएगा। अच्छा, ये बताइए कि बूथ जैसे यहाँ पर अब तो मॉक पोल हो चुका है कि नहीं हो गया है? तो आप आइए 1 मिनट, आपको एक तस्वीर में ये बताइए कि ये पानी जमा हुआ है, कैसे लोग वोट करने आएंगे? ये देखने में कितना खराब लग रहा है। आप तो व्यवस्था जो पहले से किए हैं उन्हीं लोग ने बताएंगे। हम लोग तो यहाँ दिया गया तो ना तो सोने की व्यवस्था था, ना ही कुछ और व्यवस्था था, तो किसी तरह से लोग खुद परेशान है। हाँ जी। तो देखिए कि जिला प्रशासन को जो इंतजाम करना चाहिए, जिला प्रशासन फेल है। आप वोटर हैं कि आप कौन हैं? देखिए कि ये पहले वोटर मिल गए मुझे। बताइए कि वोट देने आए हैं। चलिए अच्छी पहले पॉजिटिव बात करते हैं। किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? क्या कुछ गया चाहिए? बदलाव। गया में 7 बार से जीत रहे प्रेम कुमार, आज तक कुछ नहीं किए। 7 बार से जीत कैसे जा रहे हैं? उनकी आबादी संख्या ज्यादा है। आबादी तो घटेगी नहीं, तो और बढ़ गई होगी। बदलाव चाहते हैं हम लोग, बदलाव। तो बदलाव किस तरह का चाहते हैं? विकास होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, काम धाम मिलना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है यहाँ, बस खाली लूटना है यहाँ। डेवलपमेंट चाहिए आपको, लेकिन ये क्या कहेंगे ऐसे बूथ पर आप आए? ये खड़े हुए पानी में खड़े हुए हैं ना।
बैठने का जगह नहीं है। देखिए आप भी वोटर हैं। देखिए कि ये वोटर्स हैं, बैठने की जगह यहाँ पर नहीं है। ये बुजुर्ग महिला हैं और ये नहीं, बिल्कुल हम इलेक्शन कमीशन तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि वोट करने कहाँ से आई हैं। तो देखिए कि ये स्थिति है, ये बूथ है और लोग सवाल उठा रहे हैं और वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि वोट करने आएंगे कहाँ बैठेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं और जब बूथ पर वोटर आएगा तो इस तरह की तस्वीर दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि वोटर जो है वो परेशान होगा। देखिए कि कुछ लोग यहाँ पे, अच्छी तस्वीर है कि एक पार्क है, ये आप लोग वोट करने आए हैं क्या? तो ये पार्क है ये, और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सारे लोग योगा कर रहे हैं। अब इधर कैसे चढ़े आप लोग के पास, बात करना है। तो देखिए कि पुनीता थोड़ा समय दीजिएगा, इन लोगों से भी बात मैं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि रितेश, बूथों पर आप तो बातचीत कीजिएगा और वोटर्स जानिएगा दिखाई कि नहीं दे रहे हैं। जी, योगा कर रहे हैं तो अच्छी तस्वीर है, सेहत बना रहे हैं, लेकिन देखिए बिहार की भी सेहत बनानी बहुत जरूरी हो जाती है। सेहत इनके वोट से बनेगी, तो क्या वोट डालने कब जाएंगे और क्या मुद्दे होंगे, तो इनसे बातचीत कीजिएगा। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी अब, क्योंकि देखिए गया जिसे वाकई में योग करने आए हुए हैं यहाँ पे, अब बताइए कि किस आधार पर गया के लोग आज वोट करने वाले हैं? वोट करने जाएंगे ना? जाएंगे। कौन सा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है आज़ाद पार्क के बारे में कि जाति के नाम पे वोट कीजिएगा? नहीं नहीं, जातिवाद पर नहीं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर वोट किया है। अच्छा, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको भारी से भारी मतों से गया से क्षेत्र से जिताने का कोशिश करेंगे। आप किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर। तो विकास के नाम पर विकास और चाहिए कि विकास को और गति देने के लिए वोट करेंगे? और गति देने के लिए वोट करें, परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए। ठीक। तो अलग अलग वोटर्स हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही जगह सारे लोग मिलकर योगा कर रहे हैं, फ्रेंड भी आपस में, लेकिन मताधिकार पर अलग अलग मत है। आप किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के आधार पर देंगे वोट। तो थोड़ा खोल के बताइए ना कि विकास के आधार पर मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, यहाँ से प्रेम कुमार के समर्थन में वोट देंगे। आप बताइए आप किस आधार पर वोट करेंगे? ठीक है रितेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शैलेंद्र, मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग मुद्दे और विकास की बात हो रही है। अब देखना यही होगा कि क्या विकास के आधार पर इस बार बिहार में मतदान होता है, और सेकेंड फेज का चुनाव है तो काफी अहम भी हो जाता है। 122 सीटें जिस पर आज देखिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना, इस खबर पर, इस महा कवरेज पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको बिहार की महाकवरेज। दादी के हाथों का जादू